आज ना दिल से दिल की बात करेंगे। आज वो बातें करेंगे जो तुम बहुत दिन से मेरे एंड से सुनना चाहते थे, और आज मैं वो बातें करूंगा जो मैं बहुत दिन से इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वो चीज़ें एड्रेस करनी पड़ेंगी। अभी देखो, लास्ट ईयर से मैनचेस्टर यूनाइटेड ने हर एक वो प्लेयर साइन किया जो टेन हैग ने डिमांड किया। चाहे आप यहाँ पर लिसांद्रो मार्टिनेज की बात करो, चाहे आप क्रिश्चियन एरिक्सन की बात करो, चाहे आप यहाँ पर एंटनी की बात करो, इस साल अगर आप मेसन माउंट की बात करो, ओनाना की बात करो, या फिर आप अगर रास्मस हॉयलैंड की बात करो। सिर्फ कैसेमीरो एक ऐसी साइनिंग रही इतनी साइनिंग्स के बीच में जहाँ पर हमने ये बोला कि यार नहीं यार, ये मैनेजर की साइनिंग नहीं हो सकती है ना। और हमने इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशंस भी किए थे। इस पर आपने देखा था कि पंडित्स वगैरह के भी काफ़ी एक एक्सट्रीम ओपिनियंस भी आए थे। लेकिन कल रात से जो न्यूज़ आनी शुरू हुई हैं, अब वाकई एक कंसर्निंग इशू रेज होना चाहिए कि टेन हैग का क्या वाकई में टैलेंट आईडी हंट जो है वो बहुत लिमिटेड है। वो सिर्फ उन्हीं प्लेयर्स के साथ काम करना चाहता है भाई जिनके साथ वो पहले काम कर चुका है, या कभी वो पहले उसके रडार पर थे और उसका जो उस टाइम का क्लब था वो कभी उन प्लेयर्स को लेकर आ नहीं पाया। क्योंकि कल रात में अगर आप देखो, मतलब हॉयबर्ग जो कि रिजर्व टीम बायर्न म्यूनिख के लिए खेल रहा था, उस टाइम पे रिजर्व टीम के मैनेजर आपके एरिक टेन हैग ही थे। तो वो अब यहाँ पर लिंक हो रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड से। आप देख रहे हो कि भाई आपका राइवल क्लब जो है वो यहाँ पर आपकी मथायस नूनीस के साथ लिंक हो रहा है, और वहाँ मथायस नूनीस ने ट्रेनिंग करना बंद कर दिया। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि आमराबाद कौन, एक्स मैन मैनेज्ड बाय एरिक टेन हैग। यहाँ पर एंटनी कौन, अ प्लेयर हु वाज विद एरिक टेन हैग एट आईएक्स। लिसांद्रो मार्टिनेज कौन, अ प्लेयर हु वाज विद एरिक टेन हैग एट आईएक्स। यहाँ पर अगर आप बात करो भाई ओनाना, फॉर्मर आईएक्स प्लेयर। यहाँ पर अगर आप बात करो भाई मेसन माउंट को लाने की कोशिश की थी भाई आपके एरिक टेन हैग ने, जब वो आपकी एरिडिविजी में मैनेज कर रहे थे। तो इतनी लिमिटेड टैलेंट आईडी के साथ एरिक टेन हैग कैसे कैसी टीम बिल्ड करेंगे, जो कि आप देख रहे हो भाई इतना रिलेंटलेस खेल रही है। मैन सिटी की आप बात करो या आप लिवरपूल की बात करो, यूनाइटेड के पास इतना बड़ा स्काउट नेटवर्क है और वो वहाँ पर एक प्रॉपर लेफ्ट बैक और एक प्रॉपर सीडीएम प्लेयर खोज कर नहीं निकाल पा रहे। रास्मस हॉयलैंड, अब अगर आप देखोगे यहाँ पर यूनाइटेड ने इतना पैसा खर्च किया मार्केट में, लेकिन टारगेट उनका जितने भी रहे हैं वो सारे वो प्लेयर्स रहे, या तो वो डच लीग में खेल रहे थे, क्योंकि अगर आप यहाँ पर लोन डील की भी देखोगे तो हम वाउट वेगोस को लेकर आए, डच प्लेयर है वो बंदा, ठीक है ना, वो यहाँ पर एरिडिविजी में भी खेल चुका है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ऐसी टीम जिसको सिटी जैसी क्लब को हराना है, जो चैंपियंस लीग में कम्पीट करना चाहती है, वो इतने लिमिटेड टैलेंट के साथ यहाँ पर आगे कम्पीट कर पाएगी बाकी टीम्स के सामने। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपके एमएल हॉयबर्ग आ जाते हैं, या फिर अगर आप बात करो यहाँ पर मार्कस अलोंसो आ जाते हैं, उस चीज़ से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एज लॉन्ग एज द मैनेजर वांट्स दोज प्लेयर्स, ठीक है आप लेकर आओ। लेकिन फिर बात वही आती है कि क्यों आप यहाँ पर अभी मथायस नूनीस के पीछे नहीं गए। जब आपके पास ऑप्शन था तब आपने यहाँ पर सोचा भी नहीं कि आपको सेंड्रो टोनाली के लिए जाना चाहिए, यहाँ पर आप निको बरेला के लिए भी। अब आपने यहाँ पर 85 मिलियन खर्च कर दिया रास्मस हॉयलैंड के ऊपर। वही 85 मिलियन आप अगर उसमें 10-15 मिलियन और ऐड करके हैरी केन के लिए कम से कम एक बिड लॉन्च करते तो शायद आपकी इंटेंशन हमें समझ में भी आती। ये जो अभी टीम खड़ी हो रही है ना, ये टीम अगर ढहेगी और ये टीम अगर परफॉर्म नहीं कर पाती है तो कोई किसी और पर ब्लेम नहीं डाल सकता, सिर्फ और सिर्फ ये ब्लेम एरिक टेन हैग के ऊपर जाएगा। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये कि एरिक टेन हैग सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में रहकर काम करना चाह रहे हैं। क्योंकि देखो, बाहर से देख रहे हैं जो लोग, वो अभी तक यही बोल रहे थे, लेकिन अब जो आपको लगातार जो एक रिपीटेटिव न्यूज़ आ रही है ना कि भाई हम उन्हीं प्लेयर से लिंक हैं जो या तो पहले काम कर चुके हैं या जिनके पहले कोई लिंक्स रह चुके हैं अमराबाद के उसके आपके एरिक टेन हैग के साथ। यहाँ पर अगर आप अमराबाद की डील की भी बात करो, अमराबाद वहाँ पिछले 2 हफ्ते से वेट कर रहा है कि भाई मेरे लिए कोई ऑफर आएगा। लेकिन अभी भी इतनी ज़्यादा बातचीत के बाद यूनाइटेड ने कोई फॉर्मल ऑफर लॉन्च नहीं किया है। वहाँ पर फ्योरेंटीना वेट कर रही है। अब तो ये सुनने में आया कि भाई 30 मिलियन नहीं 25-20 मिलियन तक भी डील हो सकती है, क्योंकि फ्योरेंटीना बेचना चाह रही है। अब सोचो अगर इस सिचुएशन में जाकर वही गैक्पो वाला हाल हो, और मैं कुछ यहाँ गलत नहीं बोल रहा, अगर आप कोडी गैक्पो की बात करोगे, कोडी गैक्पो यहाँ पर आपकी नाक के नीचे से लिवरपूल साइन करके ले गई। आपकी केवल हवा बनी रही कि भाई कोडी गैक्पो इज वेटिंग फॉर द ऑफर फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, कोडी गैक्पो इज स्टिल वेटिंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, कोडी गैक्पो वांट्स टू जॉइन एंड ओनली वांट्स टू जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड। बट भाई प्लेयर्स ना अपने आप का चूतिया बहुत दिन तक नहीं कटवाते, एक टाइम के बाद वो मूव ऑन करना चाहते हैं। और अगर उनका ही एक राइवल क्लब आकर उस प्लेयर के लिए बिड लॉन्च करना चाहता है तो डेफिनेटली वो उनको आकर गलत प्रूव करने के लिए उस क्लब को ज्वाइन करेगा। जैसे गैक्पो ने हमारे अगेंस्ट ब्रेस स्कोर किया था ना उस 7-0 वाली डिफीट में,
इमेजिन अभी यहाँ पर भले ही लिवरपूल ने एंडो साइन कर लिया है, बट अगर वो इस डेस्परेट सिचुएशन में जाकर आमराबाद की डील फाइनलाइज कर लेते हैं और तुम यहाँ पर एमिल हॉयबर्ग लेकर आओगे, तो तुम्हारे लिए कितना बड़ा एक झटका होगा कि तुम्हारे उस क्लब को जो प्लेयर ज्वाइन करना चाहता था उसको तुमने नहीं लाया, और यहाँ पर वो प्लेयर गया है आपके डायरेक्ट ट्रैवल के क्लब में और वो उसको टीम को बेटर जाके करेगा, और आप यहाँ पर लेकर आए जो स्पर्स की टीम में जगह नहीं बना पा रहा है उस बंदे को। सोचकर देखो एक बार ज़रा कि आखिरकार ये जो ट्रांसफ़र प्लान चल रहा है, जिसकी हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि भाई टेन हैग के अंडर ना ये सारी गलतियां नहीं होंगी। हाँ ठीक है, मैं ये भी कह रहा हूँ कि टेन हैग की एक भी जो साइनिंग हुई है वो मतलब अभी तक फ्लॉप नहीं साबित हुई है, बट पॉइंट वही आ जाता है ना यार कि आप यहाँ पर मार्कस अलोंसो से लिंक हो रहे हो, आप यहाँ पर सर्ज रेगियोन से लिंक हो रहे हो, कुकुरेया से लिंक हो रहे हो। चलो ठीक है, मैं एक बार को कुकुरेया की साइनिंग ठीक है मैं एक्सपेक्ट कर लूँगा कि भाई चलो ये हुई है, इसका बनता है, लेकिन यार आप जिन जिन प्लेयर्स और से लिंक हो रहे हो भाई, आपके सामने ग्रेवेनबर्ग का ऑप्शन रखा हुआ है, आपके सामने आमराबाद का ऑप्शन रखा हुआ है। आप चाहते तो यहाँ पर अगर कोशिश करते तो आप कायदे में एक आधा मिडफील्डर इधर उधर से और पकड़ सकते थे। आपके पास वहाँ सेंटर बैक के तौर पर अभी तोदीबो वगैरह वेट कर रहे हैं, और सेंटर बैक की भी सिचुएशन काफ़ी अलग है। मैनचेस्टर यूनाइटेड अब क्योंकि राफेल वरान को इंजरी हो गई है तो हैरी मैग्वायर को बेचना नहीं चाहती। भाई ऐसा कहीं लिखा नहीं ना शास्त्रों में कि हैरी मैग्वायर को नहीं बेचो और यहाँ पर आप उसी से काम चलाओ। भाई हैरी मैग्वायर को बेचकर जो भी फंड जनरेट होगा उससे आप तोदीबो या फिर आप तपसोबा जैसे प्लेयर्स को लेकर आ सकते हो। इवन अगर आप चाहो बेनफिका से एंटोनियो सिल्वा को भी उठा सकते हो। बट पॉइंट वही है कि आप अपने कंफर्ट जोन से कितना निकल कर बाहर साइन करना चाहते हो प्लेयर्स। यहाँ पर यर्गन क्लॉप ने एंडो को साइन किया स्टुटगार्ट से, वहाँ उसने एंडो के साथ काम नहीं कर रखा, उसका पुराना कोई लिंक नहीं है एंडो के साथ, लेकिन फिर भी वो वहाँ से एक प्लेयर लेकर आया जो कि 30 साल का है। इट्स नॉट लाइक उसने किसी यंग प्लेयर पे गैम्बल खेला हो। अगर आप यहाँ पर देखो, उसने कोडी गैक्पो को तब साइन किया था जब उनकी न्यूज़ दूर दूर तक नहीं थी। यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने प्राइमरी टारगेट्स को नहीं साइन कर पा रही है। आप देखो लास्ट ईयर भी आपने फ्रेंकी डियोंग के पीछे पूरा समर वेस्ट किया, उसको उसका वेट किया आपने, और अल्टीमेटली फिर आप कैसेमीरो को लेकर आए, लेकिन आप फिर भी एक बॉल कैरियर लेकर नहीं आ पाए। इस बार आप मेसन माउंट को लेकर आए हो, आपने उस डील में ओवरपे किया। यहाँ पर आमराबाद जो आपके लिए वेट कर रहा है कि भाई आओ जल्दी से मेरे लिए एक बिड लॉन्च करो, मुझे यहाँ से लेकर जाओ, वो बंदा ना ट्रेन कर रहा है, वो बंदा ना आपकी टीम मीटिंग्स में है, वो बंदा ना आपके मैच डे स्क्वाड्स में है, और उसके बाद भी आप जाकर अगर एक ऑफर नहीं प्लेस कर पा रहे हो उस ऐसे क्लब के लिए जो कि उसको बेचने को 120 नहीं 222% तैयार है। वही उतनी फीस जितनी आपके नेमार के लिए पीएसजी ने पे की थी, उतना परसेंट तैयार बैठा है कोई क्लब अगर उसको बेचने के लिए, और उसके बावजूद अगर आप उस प्लेयर को अपने क्लब में लेकर नहीं आ पा रहे हो, तो भाई ये आपके जॉन मर्टाउ की, आपके रिचर्ड आर्नल्ड की और आपके मैनेजर एरिक टेन हैग की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। क्योंकि अब यहाँ पर विंडो क्लोज होने में सिर्फ और सिर्फ 3 दिन बाकी हैं, और 3 दिन में आप क्या कर लोगे। आप यहाँ पर चलो ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी आउटगोइंग्स की। स्कॉट मैकटोमिने इज लिंक्ड विद बायर्न म्यूनिख। यहाँ पर टूकल वांट्स टू गेट स्कॉट मैकटोमिने ऑन बोर्ड। अब यूनाइटेड वहाँ पर भी एक बेवकूफ़ी करेगी, वहाँ पर स्कॉट मैकटोमिने को नहीं बेचेगी, जहाँ पर उन्होंने एक 45 मिलियन का प्राइस टैग डाल रखा है उसके ऊपर। अब आप मुझे ये बताओ कि कौन सा क्लब स्कॉट मैकटोमिने के लिए 45 मिलियन दे देगा, क्योंकि हर क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं होता, जहाँ पर मेसन माउंट जिसके करियर में पिछले 18 महीने में फुटबॉल की उसने शक्ल नहीं देखी और वो अपने कॉन्ट्रैक्ट पर सिर्फ 1 साल पर रह गया था, उसके लिए आप 60 मिलियन देकर आ रहे हो, लेकिन कोई स्कॉट मैकटोमिने के लिए 45 मिलियन नहीं देगा। द मैक्सिमम वी कैन गेट इज 40 मिलियन एट मैक्स इंक्लूडिंग एड ऑन्स। और यहाँ पर अगर आप स्कॉट मैकटोमिने को बेचोगे तो कम से कम आपके पास एक ऑप्शन ओपन होगा, जिससे कि आप चलो एक अगर परमानेंट साइनिंग कर रहे हो मिडफील्ड में तो एक लोन डील भी लेकर आ सकते हो, जो कि यूनाइटेड के केस में बिल्कुल भी पॉसिबल होता नहीं दिख रहा। देखो मैं यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव्स के बारे में बात करने नहीं बैठा, लेकिन कल वाली जो न्यूज़ आई है उस पर फिर ये सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि क्या वाकई में एरिक टेन हैग की टैलेंट आईडी इतनी ज़्यादा लिमिटेड है कि वो किसी और प्रोफाइल के प्लेयर के साथ या फिर एक ऐसे प्लेयर के साथ जिसके साथ उसने पहले काम ना कर रखा हो उसके साथ रिस्क लेने को तैयार नहीं है यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड में। क्योंकि देखो एरिडिविजी में आपने जितने भी प्लेयर्स ट्राई किया, आपने जो भी किया वो आपने कमज़ोर लीग में किया, लेकिन और वहाँ पर आप ही राजा थे, इसीलिए आप इतने चेंजेस कर भी पाए। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि अभी आपकी गद्दी जो आप चाहते हो उस पर कोई और काबिज़ है, और यहाँ पर अगर आप उसको उठाना चाहते हो तो आपको फिर अपने प्लेयर्स चाहिए होंगे। लेकिन क्या वो प्लेयर्स आपके क्लब ने लाकर दे दिए आपको? क्योंकि आपने डिमांड तो कुछ किए होंगे प्लेयर्स, और वो प्लेयर्स अभी तक आए नहीं है। देखो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी लॉन्ग वीक फॉर अस, क्योंकि यहाँ पर 31 तारीख को जब विंडो क्लोज होगी उसके बाद यहाँ पर आपको 3 तारीख को जाकर आर्सेनल से खेलना है,
और अगर तब तक हमारे पास एक बेटर मिडफील्डर नहीं आया जो कि कैसेमीरो को थोड़ा एक्सपोज होने से बचा सके, क्योंकि लास्ट ईयर हमारा सिस्टम अलग था, इस साल हम कुछ अलग ही खेल रहे हैं जहाँ पर हमने कैसेमीरो को बिल्कुल एक्सपोज कर दिया है। जो भी डिसीजन है, आई थिंक ये आपकी भी जहन में बात बार बार घूम रही होगी कि यार यहाँ पर लिवरपूल मार्केट में इतना बड़ा गैम्बल खेल सकती है। सोबोसलाई कंटेस्टेड प्लेयर को लेकर आई है, एंडो सबसे बड़ा एक जो गैम्बल खेला है लिवरपूल ने वो। यहाँ पर अगर आप देखो मैन सिटी मथाइस न्यूनीज से लिंक हो रही है, आर्सेनल वहाँ पर देख रहे हैं डेक्लन राइस वगैरह को साइन करके लेकर, इवन काई हावर्ट्स इज अ वेरी ह्यूज गैम्बल फॉर 65 मिलियन। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड यहाँ पर अपने जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल एरियाज हैं उनको भी अपग्रेड नहीं कर पा रही है। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बट ऑनेस्टली द वे वी हैव अप्रोच इन दिस विंडो, इट्स ट्रूली हार्ट ब्रेकिंग एंड डिस्गस्टिंग एट द सेम टाइम कि हम यहाँ पर इंजर्ड प्लेयर्स को रिप्लेस भी नहीं कर पा रहे क्योंकि हमने अपने प्लेयर्स की सेल नहीं कर पाई, क्योंकि हमारे प्लेयर्स जो कि क्लब में बैठे हुए हैं वो इतनी आउटरेजियस वेज फीस स्ट्रक्चर पर है कि कोई क्लब उनको अफोर्ड कर नहीं सकता, विच इज़ ट्रू टू सम एक्सटेंट, नहीं आई थिंक टू एन एंटायर एक्सटेंट अगर आप बोलो तो। बाकी आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड विद द वे थिंग्स आर गोइंग एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। आई डोंट नो अबाउट यू गाइज, बट आपके क्या ख्याल है वो ज़रूर बता देना यार मुझे कमेंट सेक्शन में, और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया करो जिससे कि वीडियो की रीच बढ़े। ऑल्सो लाइक ज़रूर करना ये वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो। वैसे तो देखो ये कुछ वीडियो थी नहीं ऑनेस्टली, दिस वॉज जस्ट मी स्पीकिंग अबाउट माई क्लब, वो जो मेरा इतने दिन से मैं देख रहा हूँ समझ रहा हूँ कि भाई क्या पॉलिसी रही अभी मेरी ट्रांसफर स्ट्रक्चर की, तो वही हमने डिस्कस किया है। बाकी अगर आप चैनल पर और वीडियोस देखना चाहते हैं और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू 1MUFC, हिट दैट बेल आइकन जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम जाती रहे। चलिए इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अप द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड।